रहीम शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है चक्कर। एक तो देखें चक्कर वो होते हैं कि मरीज़ खड़ा हुआ उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, ये भी चक्कर ही है। लेकिन हमारा मकसद वो चक्कर है जो, और इसकी वजह मैं आपको बता दूं, जैसे सीवियर एनीमिया होता है, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, ये कॉजेज़ होती हैं। लेकिन हम जिस चक्करों की बात कर रहे हैं उसमें फीलिंग ऑफ रोटेशन यानी कि घुमेरी आती है, यानी कि गोल गोल घूमता है। तो ये वाले चक्करों की हम बात कर रहे हैं। देखें, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो चक्करों का जो सर्किट है ये शुरू होता है कान से लेके कान में जाता है, कान से लेकर के ये चला जाता है दिमाग में। तो अब ये हम यहाँ से इब्तिदा करते हैं कि या तो कान में कोई ख़राबी होगी तो जिसकी वजह से चक्कर आते हैं। मसलन ये कि कान का बंद हो जाना, कान का बहना, कान में सीटियों की सी आवाज़ आनी, तो ये तो मसला ईएनटी का होता है, समझो कि कान का मसला जिसकी वजह से चक्कर या वर्टाइगो आ रहा है। फिर ये कि जब ये जाता है दिमाग में तो दिमाग का पिछला हिस्सा जो होता है उसका ताल्लुक़ चक्करों से होता है। अब अगर दिमाग के पिछले हिस्से में कोई बात होती है, मिसाल के तौर पे स्ट्रोक हो गया या कुछ और, तो उसमें भी चक्कर आ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो चक्कर ये ब्रेन की वजह से आते हैं ये बेज़रर होते हैं। इनको हम कहते हैं BPV यानी बिनाइन पोजिशनल वर्टाइगो। बिनाइन का मकसद यह होता है कि बेज़रर या हार्मलेस। पोजिशनल का मकसद ये होता है कि जो पोजीशन से हो, जैसे गर्दन की मूवमेंट से हो रहा है, जिस्म की मूवमेंट से हो रहा है, और या करवट लेने से हो रहा है, तो हम इसको कहते हैं BPV बिनाइन पोजिशनल वर्टाइगो। और यही मोस्ट कॉमन है और इसकी वजह आज तक ज़्यादा समझ में नहीं आई है। लेकिन ये फिर एक दफ़ा बता दूँ कि ये होते बेज़रर है। तो ये तो देखें हो गया दिमाग की वजह से चक्कर। फिर एक वजह ये भी हो सकती है कि जो मरीज़ टेंशन में, डिप्रेशन में रहते हैं उनमें चक्कर निस्बतन कॉमन होते हैं। लेकिन उनमें चक्करों के साथ साथ नींद का ना आना, घबराहट, बेचैनी, सर में दर्द, कमर में दर्द, हाथ का सुन होना, या ये कि मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात हो तो महसूस करना, ये चिड़चिड़ापन या गुस्सा जल्दी आना, इनमें अगर ये अलामतें मिलें तो समझो ये टेंशन या डिप्रेशन का मरीज़ है, जिसको कि चक्कर उसका एक हिस्सा है। क्योंकि ऐसे मरीज़ को अगर आप चक्करों के लिए दवाई देंगे तो वक्ती फ़ायदा होगा, लेकिन जब एक उसकी अंडरलाइन कॉज यानी कि जब आप उसके टेंशन वगैरह का इलाज करेंगे तो ये चीज़ खुद ब खुद सही होगी चक्करों के लिए। फिर एक चक्कर होते हैं जिसको कि हम कहते हैं नेक मूवमेंट, यानी कि गर्दन की मूवमेंट से चक्कर होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि सॉफ्ट सर्वाइकल कॉलर यानी कि सर्वाइकल कॉलर हम लगा देते हैं। तो जब ये लगा देते हैं तो निस्बतन मरीज़ जो है तो क्या होता है, बेहतर हो जाता है। एक ये किस्म हो गई चक्करों की। फिर एक बात ये होती है कि देखें, अब जो चीज़ भी निस्बतन 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर सही हो जाती है, ज़्यादातर चीज़ें, एक जनरल रूल है, कुछ हो सकता है इसमें एक्सेप्शन भी हों, तो वो एपिलेप्सी के ज़ुमरे में आती है। एक चक्कर ऐसे भी होते हैं जो कि 5 से 10 मिनट में सही हो जाते हैं। वो समझो कि क्या होता है, वो एक एपिलेप्सी होती है, ये एपिलेप्सी की किस्म होती है जिसको हम कहते हैं वर्टाइगो एपिलेप्सी। लेकिन इसकी पहचान ये होती है कि 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये सही हो जाते हैं। और ये पेशेंट ईएनटी के पास से होके आते हैं, एमआरआई इनका हो चुका होता है और बहुत सारे टेस्ट हो चुके होते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास आता है, हम पूछते हैं कि अच्छा आप बताएं कि कितनी देर तक चक्कर हुआ, कहता है डॉक्टर साहब 5 मिनट में सही हो जाता है। अगर हम उसको एंटी एपिलेप्टिक ड्रग पे रखते हैं, यानी कि एपिलेप्सी के ड्रग पे रखते हैं, तो ये पेशेंट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है। अब देखें तो हमने जो इसको किया, तो मैं आपको देखें बता देता हूँ कि हमने किया कान की कोई तकलीफ़ हो, कान में कोई मसला हो तो हो सकता है, दिमाग के पिछले हिस्से में कुछ हो तो ये हो सकता है, और मैंने आपको बताया था कि टेंशन डिप्रेशन का कोई मरीज़ हो उसमें हो सकता है, या सिर्फ ये गर्दन की मूवमेंट में हो तो ये हो सकता है, जो कि कॉलर लगाने से निस्बतन सही होता है। या फिर मैंने आपको बताया जो कि बहुत ही कम लोगों को बात पता होती है, वो इसमें धोखा खा जाते हैं। कई मरीज़ ने कई तरह के टेस्ट कराए हुए होता है, पता चला कि ये एपिलेप्सी की एक किस्म है। तो देखें ये होता है। अब लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता दूं कि ये ज़्यादातर जो ये चक्कर होते हैं ये होते हैं बग़ैर किसी वजह के, और ये बिनाइन होते हैं ज़्यादातर। और इसमें जो ड्रग्स दिए जाते हैं वो पूरी दुनिया में 3 या 4 ड्रग हैं। अब लेकिन ये कि उनका नाम बताना तो मुनासिब नहीं है, लेकिन अगर कोई इसको दिखाए और नाम ना इन ड्रग्स को ले ले तो वजह कुछ भी हो, ये चक्कर इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाता है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।